जिस चीज की उसकी जरूरत होती है माया खुद ही लाकर देती है। भगवान ने जरूरतों का ठेका ले रखा है, इच्छाओं का नहीं ले रखा। इसने जितने लोग इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं वो सब भगवान से निराश हैं। भगवान ने हमारी जरूरतों का ठेका ले रखा है, भगवान ने हमारी इच्छाओं का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए जितने लोग इच्छा लेकर भगवान और गुरु के पास जाते हैं वो सब निराश, सब। 10 साल जाई थे आश्रम, कुछ हमारा सिलेक्शन है नहीं बा, तुम्हारे सिलेक्शन कराने ठेका लिए गुरु महाराज। अरे भारत में इतने संत महात्मा मजबूत हैं तो भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का काहे नहीं जीत गया? सब लोग तो आशीर्वाद दिए थे। ये सारा ब्रह्मांड विष्णु का है। अगर रोहित शर्मा विष्णु के हैं तो मैक्सवेल भी विष्णु का है। आशीर्वाद दोनों की तरफ पैरेलल बहेगा। जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ रोहित शर्मा के हैं कि रोहित शर्मा मंदिर गए, माला चढ़ा है, फूल चढ़ा है और रोहित शर्मा 501 रुपया चढ़ा है तो भगवान इनको वर्ल्ड कप जिता देगा। फिर तो भगवान पुरोहित हो गया, फिर तो वो धंधा करने वाला हो गया, बिजनेसमैन हो गया। भगवान सबका है, वो मैक्सवेल का भी उतना ही है। इसीलिए बहुत नास्तिक लोग दुनिया में बड़े मस्ती में रहते हैं। भगवान का आशीर्वाद दोनों के ऊपर बह रहा है। शिखंडी ये जड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, चिंतन पद्धति है। कलयुग मतलब बहुसंख्यक प्रजा का चिंतन पद्धति खत्म हो गया। पढ़े बहुत है तो एक नया शब्द पैदा हुआ, क्या? जाहिल। ये कि बच्चा मस्त क्यों है? जीसस क्राइस्ट ने कहा कि स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे जो फिर से बच्चे बन जाएंगे, निर्मल। मैं का अंत। जीसस क्राइस्ट का बड़ा फेमस वचन है कि स्वर्ग के भागीदार वही होंगे जो फिर से बच्चे के जैसा बन जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, मैं का अंत हो जाएगा। युवा को सन्यास के रास्ते पर चलना शुरू करना चाहिए। सभी युवा को डरने की जरूरत नहीं है, यह परम उद्देश्य है। गुरु को शरण में आइए और परम उद्देश्य की तरफ आगे बढ़िए। और इस यात्रा के बीच में आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए। साधना आपको बाधा थोड़ी करेगी, मजबूत करेगी आपको। लेकिन आईएएस बनने के लिए ध्यान मत करिए। नेता बनने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान मत करिए। स्त्री पाने के लिए ध्यान मत करिए, पैसा पाने के लिए ध्यान मत करिए। तो ध्यान करना किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा को पाने के बाद जब पैसा आपके पास होगा, उस पैसे का सदुपयोग होगा, सेवा में जाएगा वो पैसा, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को। ये सारा खेल कहां गड़बड़ हुआ? ये सारा खेल गड़बड़ ये इसलिए हुआ कि हम ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? स्त्री के लिए, कि भगवान एक बढ़िया मेहरारू मिल जाए। धन के लिए, पद के लिए, कोई फायदा नहीं, खत्म हो जाएगा। बहुत निराश होंगे आप। बहुतों को तो कुछ मिलेगा भी नहीं। 1,000 1 लाख में से 1 को मिल जाएगा, वो भजन गाने लगा, लेकिन बहुतों को तो कुछ मिल भी नहीं करेगा। इसलिए लोग बहुत निराश होते हैं। बहुसंख्यक लोग निराश ही रहते हैं कि 10 साल से आई था भैया, 15 साल से आई था, गुरु महाराज सुनत नहीं है। सब सुन रहे हैं, तुम रास्ता गलत पकड़े हो। तुम ध्यान करो परमात्मा के लिए। और इस रास्ते में तुमको स्त्री मिल जाएगी, बड़ी खुश रहेगी तुमसे। कबीर की पत्नी बड़ी खुश थी कबीर से। सुलझा हुआ आदमी ना, ध्यानी आदमी है, प्रेम भी ध्यान में करेगा, प्रेम भी ध्यान में करेगा, उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका मन शांत है
वो तो शिव के रूप में ध्यान करेगा, प्रेम करेगा। तो ध्यानी पुरुष जब स्त्री के साथ रहेगा तो ध्यानी पुरुष शिव बन जाएगा और स्त्री पार्वती बन जाएगी। और ध्यानी को अगर धन मिल गया, सेवा में लगा देगा। ध्यानी अगर अंबानी बन गया, सेवा में लगा देगा और 10 इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। अपने तो चप्पल पहन के चलेगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और परिवार बसेंगे और खुशी आएगी। ध्यानी अगर प्रधानमंत्री बन गया राजा जनक की तरह, श्रेष्ठतम राजा साबित होगा। श्रेष्ठतम राजा साबित होगा, श्रेष्ठतम। यह सब चिंतन पद्धति का परिणाम है। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए यार। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूं। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु, लेकिन जब ध्यान शुरू हुआ तब चिंतन शुरू हुआ। पत्नी ये आपका परिवार बनाने आई है। पत्नी ये परिवार की सृजक है, परिवार का निर्माण करती है। ये मां है, इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हमको ये बात बड़ी परेशान करती थी कि यार मौसी, दादी, नानी, माँ, बहन इस रूप में तो स्त्रियां कभी नहीं परेशान करती यार, पत्नी के रूप में क्यों परेशान करती? तब ये राज खुला चिंतन पद्धति से कि हम उन्हें भोगना चाहते हैं, हम उनके सिर्फ शरीर से जोड़ना चाहते हैं, हमें उनके भाव से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारी प्रवृत्ति है कि हमें स्त्री की शरीर का सिर्फ भोग करना है, हमें उनका भाव से कोई मतलब नहीं है। महीने में एक समय होता है जब उनके पीड़ा का समय होता है, सारी स्त्रियों को होता है। महीने का एक समय स्त्री की पीड़ा का समय है। हम ही खाना बना दे, कहते हैं भैया तुम 5 दिन आराम करो, तुम मत बनाओ, हम बनाएंगे 5 दिन खाना। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करेंगे। वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के, और मौका चल पड़े तो 10-20 लाठी मारे खींच के। गाना है बड़ा पुराना, तवायफ कहां किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर अगर करती है तो फिर कयामत करती है। वही चीज तो उसके जीवन में मिसिंग है। वो जानती पुरुष आया, पैसा देगा, शरीर का भोग करेगा, चला जाएगा, इसको क्या पता भाव क्या होता है। लेकिन जिस दिन पत्नी को पता चल गया कि आप उसके भाव का सम्मान करते हैं, फिर आप उसका रूप देखिए साहब, फिर आप उसका रूप देखिए। और पत्नी के भाव का सम्मान सिर्फ शक्तिशाली लोग कर सकते हैं। मरा हुआ आदमी, भगवान शंकर को चिंता नहीं कि पार्वती जी कहां जा रही हैं। जाए कहीं घूमे टहले, पापा के यहां जाए, दोस्त के यहां जाए, बहन के यहां जाए, चाहे जाए, वो खुद इतने शक्तिशाली हैं। भगवान विष्णु को चिंता नहीं है, इसीलिए उनकी पत्नियां उनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर अपनी स्त्री के भाव का सम्मान करते हैं। यह है शिखंडी। कितना बड़ा सूत्र यथार्थ गीता में लिखा हुआ है, कितना बड़ा सूत्र गीता में लिखा हुआ है। आपने कभी गौर किया? आप सब अपनी चिंतन पद्धति पर काम करना शुरू करिए, सब। अर्जुन बिना शिखंडी के भीष्म को गिरा नहीं पाएगा। ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो भ्रम नहीं गिरेगा, अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो इच्छा नहीं गिरेगी।
हर अर्जुन को शिखंडी की जरूरत है। कितना बड़ा सूत्र है? मकाले आया, उसने देखा अंग्रेजी शासन जब यहां शुरू हुआ और भारत के धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अबे ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला रखे हैं यार। तो बोले काम करो, इनके एजुकेशन में विजडम के पोर्शन को मार दो, रटाई डाल दो, रटाई, मेमोराइजेशन। विवाह संस्था कोलैप्स नहीं करेगी। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा वे किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तेरे 2 हैं, हाँ मेरे 6 हैं। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है, शक्ति ही तो है। जहर पी गए। तुम चोरी नहीं करते और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा? स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी, और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। और ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे, बादाम का शैम्पू लगा रहे, बादाम का तेल लगा रहे, खा रहे हैं गुटखा। फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, शक्तिगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर उर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले, तो उन्हें पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं? हमने कहा यहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़, जहां महाराज जी का आश्रम है, वहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। हाँ राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहां बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाया, तेरे ताकत है तेरे अंदर, तू क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहां थोड़ा सा फ्रैक्चर, हम अपने आप नहीं चल पाएंगे। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी मेहनत करके पढ़ो, ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की, वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस। तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की
एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है, एक लोक साहित्य प्रकाशन का। इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती। जीवनियां पढ़ डालो, जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। ये सूत्र समझने हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सब खत्म हो गई, अब नई समस्या पैदा होगी। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। अगर राजा बनने से समस्याएं खत्म होती तो सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर क्यों भागते? बुद्ध। अगर राजा बनने से सारी समस्याएं खत्म होती तो वर्धमान जंगल में क्यों भागते? समस्या तो खत्म ही नहीं होगी। जब तक इस धरती पे हो, 2 कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती। एक, हरिद्वार चले जाओ। ये जो महायुद्ध चल रहा है जीवन का, इससे तुम बाहर हो जाओ, पब्लिक से कह दो कि भैया हम नहीं लड़ रहे। ये तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो कि 24 का इलेक्शन लड़े जा रहे। इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो, तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि ये जनता का भला करेंगे। तब तुम चिल्लाओगे कि ये कौन कर रहा है, और वो कोई तुम्हारा बहुत करीबी आदमी होगा। जब भी तुम बाहर जाकर कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो आगे वाली 2, एक में लाल चप्पल, एक में व्हाइट पहन लो, और पेन ऐसे लगा के कॉपी लेके घूमो। तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर तुम नेम प्लेट बनवा लो, यहां लगा लो डीएम गाजीपुर। उसका फायदा पता क्या है? तुम जिससे भी 150 मांगोगे तुम्हें दे देगा कि ले। तुम जब ऐंठन दिखाते हो ना अपनी कि मैं तो ये कट डालूंगा, तब समाज तुम्हें क्रश करने की कोशिश करती है। जब तुम दिखाना चाहते हो कि मैं, तब उसको लगता है रुक बताते हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान करते हैं। दिस गॉस्पेल, और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। पांच साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। आप देखो घर में कभी कभी डेथ हो जाती है और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे खेलते हैं वहां आपस में, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो गया। मतलब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी और बच्चे खेल रहे हैं। 15 साल के बाद आपकी जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती, चैलेंज। तभी तो रश्मि रथ में एक स्टैंजा है पूरा, आप सबको वो पढ़नी चाहिए। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में, तो रश्मि रथ की वो लाइनें इतनी कीमती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती, इसका नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर की बात हो रही है।
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। अब सोचिए, कवि खुद सवाल कर रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। भूखंड विजेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। नवधर्म प्रणेता? क्वेश्चन मार्क। कवि क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसको वो कर रहा है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप भाग रहे हो। और आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मन को अपने जीवन से बाहर, आप उसको साइडलाइन करते हो। इस देश में ध्यान वो लोग करते हैं ज्यादातर जो बीमार हैं। मैं बाबा रामदेव के यहां गया था, तो वहां ज्यादातर वो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है। ये रोगियों के लिए नहीं है, ये युवाओं के लिए है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं। आप गौर से देखो, 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे। अगर बहनें हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा। ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो। जैसे आप अकेले होते होगे, आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। आपको बेचैनी, आप चाहते हो कि बाहर निकल जाए, अकेले ना रहें, नींद रात में नहीं आएगी तो आप कहोगे कि रात भर मैं पढ़ता हूं। जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को कहीं बीमारी हो गई, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन होगा। आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है। कि इस देश की सबसे बड़ी विधा है ध्यान। ध्यान मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे, उसको हरामखोरी है। ध्यान मतलब देखना, अपने आप को देखना। उसमें एक प्रक्रिया है। भारत में बड़े सारे सेंटर्स हैं, विपासना के सेंटर्स हैं। बुद्ध ने ये खोज की थी, इस विधि की, विपासना की। विपासना का मतलब होता है आन-पान सत्ती, अपने आप सांसों को आते जाते हुए देखना। आप जब भी परेशान हो, इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है ये आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं ये आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। एक लड़का आगे ही बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया। तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब होगी, फिर आगे बैठा। फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा।
जैसे तुमने किताब खोली, एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया होगा। यह ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा, मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है। सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं, सांसद भी बनना है, और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। यह मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने, अमेरिका का व्यापारी बिजनेसमैन फोर्ड। उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई, तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ। ध्यान शुरू करिए, योग शुरू करिए। यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब। एक श्लोक पढ़िए। आपका जो धर्म है, आप अपनी किताब उठाइए। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी है या मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसका नाम ले रहा हूं। आप अपना धर्म ग्रंथ उठाइए। सारे धर्म ग्रंथों में वही फॉर्मूला है। किसी संत महात्मा से जुड़िए, उसकी चिंता मत करिए कि 1-2 लोग पकड़े गए हैं। कभी 250 का नोट देखा मार्केट में? जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। ये पश्चिम के लोग हमारे संतों से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि उनको शराब बेचनी है, बहुत सारी चीजें बेचनी है। अब वो एक्स का ऐड करते हैं, एक्स डीओ। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। फिर वो तीसरे दिन आता है, फिर वो एक्स लगा के जाता है, फिर परियां गिर रही है आसमान से। अरे भैया तुम स्कूल आए हो, किसी की बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में। शक्ति, उनको पता है कि जितना मरा हुआ दिमाग होगा उतना अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। भाई तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बाल गिर रहे होंगे। चुनौती है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। सबके गिरेंगे। इसीलिए तुम देखो बुद्धिस्ट संघ को अगर देखो या मठों को देखो तो स्टूडेंट के बाल सेव करा दिए जाते हैं। उसकी वजह यही कि जब तुम जलोगे, तपोगे तो इस पे असर पड़ेगा। हमसे एक बार एक लड़के ने सेमिनार के बाद पूछा कि आपके नहीं गिरे, तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो।
शराब में अगर मजा होता तो शराबी भिखमंगे नहीं होते, क्योंकि जिसमें मजा है वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम जिस चीज को कीमती मानते हो, अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5,00,000%, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रात में आश्रम गए, वहां ध्यान किए, शाम फिर गुरु जी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था। कि फला फला घर तो जाना ही जाना है, क्योंकि समय कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब। तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानियां मत पढ़ना, मनोहर कहानियां मत पढ़ना। कोई जरूरी तुम कोर्स की किताब पढ़ो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ तो अचीव हो रहा है। पैदल चल लो। कल ये तुम्हारे धर्मेंद्र भाई हैं, इनको पहली बार शहर का चक्कर लगवा दिया, पैदल पूरा शहर। ये तो बेचारा एकदम गमछा हमछा बांध। कटरा पहुंचे तो वहां किसी से मैं बात करने लगा, रात के 10:30 बज रहे थे, तो लड़के खड़े थे 3-4, कहे ओझा सर की आवाज है। एक हर जगह तुमको ओझा सर की आवाज है। जिंदगी में पहली बार उतना टहले होंगे, कीटगंज और ममफोर्डगंज, यूनिवर्सिटी से ममफोर्डगंज और उधर सब घूमते गए रात में। हमने कहा चलिए, ऐसे राजा महाराजा शहर का निरीक्षण करते थे रात में, आप कोई आम प्रजा थोड़ी हैं। आदमी को किसी काम कराने के लिए ताव देना पड़ता है, और ताव में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी में काम करा लो। घर पहुंचे तब इनको पता चला कि पैर बहुत दर्द कर रहा। खुशी में, ताव में एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए घर में जब शादी हो, देखो 24 घंटे आदमी काम करता है। जैसे बारात विदा हुई, ठेले पड़ा सो रहा, वो खुशी खत्म हो गई ना। ध्यान ध्यान दिखाई पड़ने लगती है ना चीजें, तभी तो वही बात बार बार कह रहा हूं। ताव तो चाहिए ही चाहिए ना, मोटिवेशन। जब तक बाहर से ले रहे हो तब तक भिखमंगे हो, किसी पे डिपेंडेंट। रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता, किसी को 7 जन्म लग जाते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत और औकात धरती पे किसी की है ही नहीं। डिमोटिवेशन मैं खुद अपने आप को दे सकता हूं, मैम फैम किसी की औकात। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग लाइव। अरे देखो, सामने तो ना बोल पाएंगे। चढ़ा रही तू, घर में आग लगा रही हो मेरे। ऐसे इसको मंथरा कहते, देख लो। ऐसे आदमी घर में आग लगाता, देखो कैसे प्यार से एक बार सामने कह के दिखा दी। यही सब दुश्मन है, यही सब दुश्मन है। ये नहीं कि चुपचाप मान के बैठ जाए और ये सोच ले कि झूठ बोल रहा मास्टर। इतना सोचने में क्या जा रहा है, लेकिन इतने में कहां तसल्ली मिल रही है। अब समझ रही है, पहले पढ़ी थी। बदतमीज।
कह रही सामने कह के दिखाई। अच्छा है वो तुमने आज इसको अपने बगल में बिठाया, ये आग लगाने वाली है। नहीं बेटा, किसी को टोपी मत पहनाना, मुझसे कभी गलत चीजें मत सीखना। शासन करना, राज करना, अपनी क्षमताओं का जैसे ध्यान तो चोर भी करता है, अगर चोर का ध्यान टूट जाए तो पकड़ जाए। चोरी का जो कारोबार है वो ध्यान पे ही तो टिका है। कितना कॉन्शियस होता है चोर, सांस भी रोक लेता है। लेकिन चोर का ध्यान किसी के काम नहीं आता। जिसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया, शक्ति को मिसयूज मत करना, ये सब मत करना। सब छोटे छोटे गोल कभी मत बनाना कि लोगों को टोपी पहनाना, ये सब बेकार की बात है, ये सब मत करना। मैं समझ रहा हूं इसी ने कहा होगा, इसीलिए इतना बोल भी रहा हूं। तुमने बीच में टोक दिया ना, भी और गाली देते। जिस चीज को तुम कीमती मानते हो, अगर उसका नुकसान होगा तो तुमको दुख होगा। मैं समय की बात कर रहा था कि तुमने अभी समय को कीमती माना ही नहीं। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर, तो जितना अंदर कचरा भरा हुआ है सब निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पे तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। बचपन में ज्योग्राफी पढ़े थे ना, 10 तक तो पढ़े। कितने तरह की रॉक्स होती हैं बताओ, कौन कौन सी? बचपन में पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा। कितने तरह की होती? उसमें जो धरती का लैंडफॉर्म है पूरा, वो कौन सी रॉक है? इन तीनों में वो कौन सी रॉक है जो बेसिक फॉर्म है पूरी धरती का? सेडिमेंट्री तो बनती है ना। तो कितनी छोटी सी चीज तुम मिस कर रही हो, तो कितनी छोटी सी चीज ये मिस कर रही है, तुम बताओ। थिंक व्हाई? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस धरती के अंदर मॉल्टन भरा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड। तो जब धरती में प्रेशर बढ़ता है तो वो मॉल्टन बाहर निकलता है। वो जो अंदर मॉल्टन है उसको मैग्मा कहते हैं। तो जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। उस लावा से बनती है इग्नियस, वही इस धरती की लैंड फॉर्म की बेसिक रॉक है। ये पूरी धरती का जो बेसिक फॉर्म है ना, वो इग्नियस है। आग से पैदा हुआ इग्नियस। शब्द को देखो, इग्नियस। सेडिमेंट्री, कंकड़ पत्थर मिलकर जो रॉक बनी उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक, पत्थर दब गई, सेडिमेंट्री रॉक दब गई हजारों मील अंदर, तो जो ताप अंदर पैदा हुआ, हीट, उससे जो उसमें परिवर्तन आया उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे मार्बल, देखो सब तुमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। यही सब पढ़ा है, बताओ, सोचो। नहीं, अब तो एक आदमी मैं बुला रहा हूं दिल्ली से, वो तुम्हारा सिर्फ वो वाला होमवर्क काम वाला काम कराएगा, क्योंकि तुम होमवर्क कर नहीं, वो जो कल हमने परसों किया था वही करना है। 3 से 5 बार लिखना है उस पूरी कहानी को जो डेली पढ़ाया जा रहा है। तुमको उस दिन फील हुआ होगा परिवर्तन, है ना?
घूमेगा, 5 बार लिख लोगे घूमेगा। अभी एक आंसर भी तो लिखाएंगे उस पर, अभी जलील करेंगे उस आंसर पे। सोचो तुमने होमवर्क नहीं किया, फिर तुम दोष दोगे दूसरे को, फिर तुम दूसरे को दोष दे दोगे। एक लड़का बुला रहा हूं दिल्ली से, उसका काम है सिर्फ होमवर्क कराना, 3 से 5 बार लिखाना और फिर दूसरे दिन उस पर टेस्ट लेना एक क्वेश्चन देके। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन दूंगा एंग्लो कर्नाटिक वॉर पे, अब लिखो, क्योंकि अब तो कंसोलिडेट हो गया ना, पहले क्या लिखोगे। देखो तुम लोग अपना होमवर्क कायदे से नहीं किए तो रॉक फॉर्म तुम्हारा तैयार नहीं है। सोचो एक आदमी तुमको पढ़ा गया, कितना बढ़िया पढ़ाए होंगे वो, तुमको यहाँ 2-3 टीचर ऐसे मिले होंगे कि तुम देख के सन्नाटे में आ गए होगे। एक होंगे पोरिया सर, अल्टीमेट टीचर, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। और डिसिप्लिन्ड आदमी, क्लास में तुम हंस दो, लड़ा दे दीवार तुम्हारा सर बहुत। अब किसको दोष दोगे। 4 चीजों में आदमी का दिमाग मर जाता है, उसने सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक काम में खत्म हो जाती है, काम में लो मोलेस्टेशन होता है। ये क्यों होता है, आदमी की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, सप्रेशन, और उस सप्रेशन में उसकी आंख पे पड़ गया पर्दा, उसने स्त्री को पकड़ लिया, जब पकड़ लिया मारा गया तब उसकी आंख खुली। पर्दा, क्रोध। हमारा 2 सरदार भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने गन निकाला, दूसरे भाई को मार डाला, उसके बेटे को मार डाला, फिर तो गोली मार लिया। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने भतीजे और भाई को मार डाला, क्रोध। तुम में से अगर किसी को क्रोध बहुत आता होगा तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जब भी आता होगा तो विनाश करके जाता होगा और फिर तुम्हें से पश्चाताप करवाता होगा। बहुत खतरनाक। कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, सर लड़ा देते हैं दीवार में, घड़ी पटक दिए उठा के, मोबाइल फेंक दिए। और 48 घंटे बाद आईसीयू में रहोगे। इससे मैक्सिमम 4 मूवी देख सकते हो 12 घंटे।